हरियाणा के तो किसान नाराज दिख रहे थे भाजपा से। वो किसान नहीं थे जी, वो एक कांग्रेस के बहरूपी थे, वो किसान नहीं है जी। देखो, विनेश फोगाट ने देश के लिए मेडल्स जीते हैं, देश के लिए खेला है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो बीजेपी से यहाँ कैप्टन योगेश जी आए, ये भी एक सच्चे देशभक्त। मैंने 5वीं क्लास में एक दोहा पढ़ा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बड़ा आदमी पौड़ियों से नीचे उतर रहा है और निंदक नीचे बैठा है, निंदा करने वाला, वो उसकी निंदा कर रहा है, तो वो अपने दोषों को दूर करे। कांग्रेस तो बोलती है कि गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबों को परेशान कर रही है भाजपा। मैं खुद गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, या मैंने एक भी नाम लिया काम छोड़कर अपने ड्यूटी पर लग गया। मेरा लड़का अधिकारी में ड्यूटी पर लग गया। तो ये हार जीत लगी रहती है। इसके अंदर हम ये देखते हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि हमारी वोटिंग परसेंटेज कितनी बढ़ी है। सीट के ऊपर हम कभी नहीं जाते। ये सड़क ऐसी सड़क बन जाएगी कि हरियाणा में नंबर 1 की सड़क बनेगी। इससे पहले क्यों नहीं हुआ यहाँ का? इससे पहले काम चल रहा है, आप देख सकते हो, बारिश का समय आ गया, थोड़ा सा ढीला रह गया। इससे पहले सड़क खराब थी और अब बहुत अच्छा बनने के लिए जा रही है। नमस्कार दर्शक, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप देख रहे हैं द पिलर। अभी आखिरी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कांग्रेस कार्यालय जुलाना पहुंचे हुए थे, जहां विनेश फोगाट जहां से चुनाव लड़ रही है, तो उनके समर्थकों से हमने बात की। अब हम पहुंच चुके हैं यही के भाजपा कार्यालय पे, जहां से योगेश कुमार जो है भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नाम मनोहर जी। यहीं से हैं आप? हाँ, यहीं पर। हेलो। इस बार क्या लगता है कि जुलाना से क्या माहौल बना हुआ है? जीजू 7,000 जीत चले रहे और मन भी रहा नहीं। भाजपा जीत रही है यहाँ से? हाँ, तो भाजपा। आज से पहले एक बार भी ऐसा हुआ नहीं है कि आपने भाजपा को जिताया हो यहाँ से? पहले तो थर्ड में चल रहे थे, जीतते ये पैर बोलते 20 सीट दे रखी है, जहाँ जीतते राज पर। पिछली बार जेजेपी जीती थी। हाँ ना, कांग्रेस जीती थी MP में। विकास हुआ है यहाँ? विकास विकास हो तो फिर जान रहा हूँ। भाजपा मोदी ने सारी चीजें ठाठ करा के। हाँ, पर किसान तो नाराज है मोदी जी से। नाराज नो तो जी हमारी जात में भी हो रहा था, नाराज नो ये सारे ऐसे हो रहा है। जाट भी राज्य बतेरे हैं, जाट भी बतेरे राज्य हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष वैरागी। तो आप यहीं से हैं, जुलाना से? हाँ, जुलाना से। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल बना हुआ है जुलाना का? माहौल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। कैप्टन साहब को बड़ा लोगों का बड़ा सहयोग मिला हुआ है और बड़ी अच्छी पोजीशन से जीतेंगे। कैप्टन साहब जीतेंगे यहाँ से? आपको लगता नहीं है लेकिन विनेश फोगाट की जो मतलब छवि इस वक्त पूरे भारत में बनी हुई है स्टार प्रचारक के रूप से, उसमें लगता है कि भाजपा इस बार मात दे पाएगी? दे पाएगी। छवि कैप्टन साहब की कम नहीं है जी। कैप्टन साहब का आपको मालूम नहीं है, कोरोना काल में कैप्टन साहब ने हिंदुस्तान के बहुत ही बच्चे, बहुत जो विदेश में बच्चे थे ना, बहुत बच्चे ढोए कैप्टन साहब ने। मेरे ख्याल में करीब करीब हजारों की तादाद में कैप्टन साहब ने बच्चे, हिंदुस्तान के जो बच्चे विदेश थे, वो यहाँ लाकर छोड़े। जुलाना में आज तक अभी भाजपा को जीतने को मिला नहीं है। मतलब इससे पहले यहाँ से भाजपा जीती नहीं है, जेजेपी जीती थी, भाजपा के साथ गठबंधन था, लेकिन उसके बाद भी विकास के नाम पे देख सकते हैं ना सड़कें ढंग की है ना कुछ है। कुछ नहीं है। तो फिर भाजपा के समर्थन वाला तो नहीं था। तो जेजेपी तो जीती थी ना, भाजपा के समर्थन से ही तो। हाँ, जीती थी। उसके बाद भी करवाने वाला तो नहीं था। उसने हल्के का विकास तो करवाया तो नहीं, पिछड़ा, बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का। और कैप्टन साहब योग्य, शिक्षित, बहुत समझदार, बुद्धिजीवी और संसद में आवाज उठाने वाले, यानी कि हरियाणा भवन में जो मीटिंग है ना, उसके अंदर आवाज उठाने वाले हैं। हरियाणा के तो किसान नाराज दिख रहे थे भाजपा से। वो किसान नहीं थे जी, वो एक कांग्रेस के बहरूपी थे, वो किसान नहीं है जी। तो नाराज नहीं है हरियाणा के लोग? नहीं, नाराज नहीं। अरे भाजपा ने काम कितना करवाया। लोकसभा में देखने को मिला 10 सीटें पिछली बार जीती थी भाजपा, इस बार तो सिर्फ 5 पे सिमट गई। 5 पे सिमट गई। वो क्या नाम, वो बनावटी किसान थे ना, वो उनके उससे 5 सीट रह गई। जो बनावटी किसान थे उनके उससे रही है। भाजपा ने काम करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। बगैर पर्ची और बगैर खर्चे की सरकार है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? यही जुलाना से हैं आप? जी।
तो इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है, लेकिन आपको लगता नहीं कि विनेश फोगाट, जिसकी छवि इस वक्त सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में बहुत छाई हुई है, वो जुलाना जैसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, इसका फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के खाते में जाएगा ये? नहीं, देखो, विनेश फोगाट ने देश के लिए मेडल्स जीते हैं, देश के लिए खेला है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो बीजेपी से यहाँ कैप्टन योगेश जी आई, ये भी एक सच्चे देशभक्त हैं। इन्होंने बाढ़ के दिनों में, कोरोना काल में देशवासियों की बहुत मदद करी है। विदेश में जाके जब हम भाई से भाई भी दूर रहता था ना, उस टाइम पे इन्होंने जहाज उड़ाया था और वो विदेशों से भारतीयों को लेके आए थे। तो ये एक सच्चे देशभक्त हैं, इनको कुछ कर गुजरने की इनके अंदर तमन्ना है। इनके अंदर कर गुजरने की तमन्ना है, सच्चे देशभक्त है, ये तो आपने कहा। लेकिन लोगों की जो निराशा है वो भाजपा से है, हरियाणा में देखा गया है। नहीं, व्यक्ति विशेष की निराशा हो सकती है, सभी की नहीं। पिछले लोकसभा अगर इलेक्शन की बात करें तो पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 5 में से। देखिए, दो तरह के मुद्दे होते हैं। लोकसभा में सेंटर के मुद्दे थे, अब स्थानीय मुद्दे हैं। दूसरा क्या होता है कि जो स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जवान और किसान होते हैं ना, हम तो राजनीतिक नहीं, जो राजनीतिक लोग हैं ना, वो कुछ प्रलोभन दे देते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, उसमें जनता बरगला जाती है। उसके अलावा भी कुछ वर्कर्स हैं जो वो उस मामले में ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से हारी है। बाकी बीजेपी का अच्छा ग्राफ है, लोग खुश हैं बीजेपी से। किसान नाराज दिख रहे थे भाजपा से, तो क्या लगता है उसका फर्क यहाँ जुलाना में भी देखने को मिलेगा? वोट परसेंटेज घटेगा भाजपा का? ऐसा है, किसानों की सोच थोड़ी बदली है। तब से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब एमएसपी नहीं था, अब एमएसपी है। एमएसपी की तो गारंटी दे रही है कांग्रेस कि अगर आ जाते हैं तो हम एमएसपी लागू कर देंगे। वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये थोड़े, ये 22 फसलों का एमएसपी दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर में भी है और पिछले 10 साल से आपके हरियाणा प्रदेश में भी है। तो ऐसी बात नहीं है, 22 फसलों पे तो एमएसपी मिल ही रही है। किसानों की तो आय दुगनी करने की कोशिश पूरी चल रही है। बाकी देखिए, पहले 2014 से पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है, उसको देख लें। किसान ये मानने को थोड़ा सा तैयार नहीं है। जो कांग्रेस के जो लीडर हैं ना, वो थोड़ा बरगला रहे हैं, उनको थोड़ी। अग्निवीर स्कीम से भी नाराज हैं यहाँ के जवान और फिर लोग। नहीं, देखिए, इजराइल है, इजराइल जो है वहाँ सबको क्या कहते हैं उसको, जरूरी है। इंग्लिश में सेना में भर्ती, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपलसरी, सॉरी, हाँ कंपलसरी है कि भाई सबको ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ पे भी दे रहे हैं 5 साल, चलो अब वो 7 साल कर दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 7 साल कर दिया है। तो और फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी गारंटी दे रहे हैं, भाई आपको वहां से आने के बाद हम स्टेट में भी नौकरी देंगे, स्टेट में भी नौकरी देंगे। और उनकी वरीयता यानी कि प्रथम उनके लिए पहला प्लस पॉइंट उनके लिए है। जो अग्निवीर से आएंगे, पहला प्लस पॉइंट उनके लिए है, बाकी तो बाद में है। तो ऐसी विनेश फोगाट जैसी स्टार प्रचारक को यहाँ से चुनाव लड़ा रही है कांग्रेस, इसका फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं दूसरे पक्ष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, और प्लीज आप भी ना कहें इस बात को। देखिए, मेरा तो काम है सर सवाल पूछना। हाँ, आपका है, पर मैं कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए, ये सब किस्मत के ऊपर है, जनता जनार्दन है, फैसला जनता करेगी। और पर भाजपा जीती नहीं है इस क्षेत्र से कभी। ये तो वोटरों को देखना है भाई। बीसी बैकवर्ड से टिकट आपको पहले बार मिला है। मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, योगेश का मामा हूँ, पर बैकवर्ड से आपको पहली बार टिकट मिली है। मैं ये नहीं कह रहा। गोहाना में पीएम साहब आए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा किसी के विरोधी गवर्नमेंट नहीं है, ना जाटों के, ना अन्य किसी कम्युनिटी के, किसी के भी विरोध में नहीं है। आप ये ना सोचें, भाजपा सबको साथ, उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ। तो ये ना सोचें, बच्चे हैं, हमारे बच्चे लग रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं, बगैर खर्ची पर्ची के लग रहे हैं। कांग्रेस तो इल्जाम लगाती रहती है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, आम आदमी परेशान है। जी, आपका नाम? समीक्षा। समीक्षा जी, देखिए ऐसा नहीं है, ये होता है कि भाई
क्षेत्रीय ये नेशनल पार्टियां हैं दोनों, भाई भाजपा और कांग्रेस नेशनल पार्टियां हैं, बाकी क्षेत्रीय हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। विपक्ष नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने 5वीं क्लास में एक दोहा पढ़ा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाए। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बड़ा आदमी पौड़ियों से नीचे उतर रहा है और निंदक नीचे बैठा है, निंदा करने वाला, वो उसकी निंदा कर रहा है, तो वो अपने दोषों को दूर करे। यानी ये नहीं है बुरा ना माने, वो दोषों को दूर करे और अपने क्षेत्र के कार्यों को ना बढ़ावा दे। जैसे कि मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की है, बिजली की है, सड़कों की है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने दोष दूर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल न्यूट्रल उसमें बोल रहा हूँ। इस बात में मैं ना भाजपा के लिए पक्ष में बोल रहा हूँ ना कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ, परंतु जिसमें दोष है वो स्वयं अपने आप को निश्चित करे कि भाई ये सही है कि नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई है, आप देख लीजिए सड़कों का क्या जाल बिछा हुआ है। आप देख लीजिए बाहर के देशों में मनमोहन जी अर्थशास्त्री हैं, 1 नंबर के अर्थशास्त्री थे भारत के, उनका क्या हाल होता था। सोनिया जी आगे चलती थी और वो पीछे चलते थे, और आज पीएम मोदी आगे चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं सारे। यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या अरब कंट्री कोई भी हो, सबका देखिए। तो ये ऐसी बात नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, सारा जजमेंट कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें बाकी अभी इन्होंने बात कही सबका साथ सबका विकास, जो भाजपा का नारा रहा है बहुत पहले से। उसके बाद भी देखने को मिला है कि पूरे देश भर के जो किसान हैं, जो जवान हैं, अग्निवीर से और एमएसपी से परेशान दिख रहे हैं। तो ये सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? देखो, मोदी जी ने जो बात की ठिकवाना है उसके हम वहीं थे। मेरा तो बेटा लगवा रखा है। अच्छा। हाँ, सरकारी ड्यूटी पे। मैं भी क्या लगूंगा, मेरा परिवार तो सारा एक ही साथ है। देखो, सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है। ये सरकार है, ये तो गरीब आदमी उभ रहा है। ये तो हमें क्या बोलते हैं, थप्पड़ मारेंगे। क्या क्या मिला है गरीब आदमी को? गरीब आदमी को सब कुछ मिला है। मेरे कांग्रेस तो बोलती है कि गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबों को परेशान कर रही है भाजपा। मैं खुद गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। या मैंने एक भी नाम लिया, काम छोड़कर अपने ड्यूटी पे लग गया। मेरा लड़का अलीगढ़ में ड्यूटी पे लग गया है, अभी डाकखाने में लग गया मेरा बेटा। एक ही लड़का मेरा है, सोनू नाम उसका, प्रकाश मेरा नाम है। अब मैं इसके साथ रहूंगा, उसके साथ थोड़ा रहूंगा। मेरा बाप 35 साल सर्विस कर गया बैंक में, स्टेट बैंक का पटियाला में, कोई समाधान नहीं हुआ उसका। नमस्कार। नमस्कार सर। भाजपा की स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव में अगर देखी जाए तो 10 की 10 सीटें खाते में आई थी, पर 5 सीटें इस बार घट गई है। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है या ग्राफ वापस बढ़ेगा? अब की बार तो 80 पार है। 80 पार है। तो यहाँ जो जुलाना से उम्मीदवार है भाजपा के, और विनेश फोगाट यहाँ से लड़ रही है, स्टार प्रचारक देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में उनका नाम है। उसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस को, उसका खाते में जाएगी? ये कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ फेल है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पास है। भाजपा लेकिन अभी तक यहाँ जुलाना से जीती नहीं है। पहले अगर आप वो देखे, डेटा देखे, तो भाजपा कभी जीती नहीं है। इस बार कैसे उम्मीद है? अब की बार बहुत अच्छी तरह से मन बना रखा है जनता ने। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ कैप्टन योगेश को जिता रही है। अगर यहाँ से जीतते हैं जुलाना क्षेत्र से, तो क्या सोचा इस क्षेत्र के लिए? अभी मैं इन्हीं सड़कों से आ रही हूँ और पूरी सड़कें गड्ढों से भरी हुई है। तो क्या लगता है कि इस पे ध्यान देगी भाजपा सरकार अगर आती है तो? ये सड़क ऐसी सड़क बन जाएगी कि हरियाणा में नंबर 1 की सड़क बनेगी। इससे पहले क्यों नहीं हुआ यहाँ का? इससे पहले काम चल रहा है, आप देख सकते हो। बारिश का समय आ गया, थोड़ा सा ढीला रह गया। इससे पहले सड़क खराब थी और अब बहुत अच्छा बनने के लिए जा रही है। तो लगता है कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीतने वाली है? पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा में जीतने वाली है।
50,000 प्लस से जीतेगी। 50,000 प्लस से यहाँ जुलाना से। कांग्रेस वाले भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस तो ऐसे बोलती रहती है, झूठी है वो तो। वो तो खट्टा खट्टा बोलती रहती है। क्या लगता है अभी जो भाजपा से किसानों ने बहुत नाराजगी जताई है हरियाणा के, अभी भी एमएसपी की डिमांड करे, तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा इस चुनाव में भाजपा के खिलाफ जाते हुए? ऐसा कोई मुद्दा ना था ना है, ये अपोजिशन का एक साजिश थी जो कि खत्म हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत अच्छे से किसानों को समझा दिया और ये कोई मुद्दा नहीं रहा है। पर अगर लोकसभा चुनाव का ग्राफ देखा जाए तो भाजपा का ग्राफ पहले से बहुत गिरा है। नहीं, उसको गिरा हुआ नहीं कह सकते। जब आप वोटिंग परसेंटेज पर जाकर देखेंगे तो हमारी वोट परसेंटेज उससे वो बढ़ी हुई है, लेकिन सीटें तो कम हुई है। देखो, ये हार जीत लगी रहती है। इसके अंदर हम ये देखते हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता है कि हमारी वोटिंग परसेंटेज कितनी बढ़ी है। सीट के ऊपर हम कभी नहीं जाते। तो लगता है कि विनेश फोगाट एक स्टार चेहरा जो कांग्रेस लेकर आई है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? स्टार चेहरा जरूर विनेश है, हम उनको कदर करते हैं, पर जो कैप्टन योगेश बैरागी हैं ये किसी स्टार से कम नहीं है। ये भी इनका भी बहुत ही बढ़िया छवि है और ऐसी स्थिति के अंदर आज जुलाना की जनता ने उनको खड़ा करके रखा है कि वो नंबर 1 पे चल रहे हैं कैप्टन योगेश, और बाकी 8 तारीख को जनता जनार्दन आपके सब सामने लेके आ जाएगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि 8 तारीख को जनता जनार्दन जो है वो आपके सामने सारा जो ये खेल है वो सारा स्पष्ट हो जाएगा और दिख जाएगा कि जुलाना से इस बार किसको जीत मिल रही है। तो ऐसे ही हरियाणा अभी हम पूरा आपको घुमाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और बताएंगे कि क्या माहौल चल रहा है आखिर हरियाणा का। तब तक जुड़े रहिए द पिलर के साथ।